Hello guys, welcome to Town, and today we will discuss the basic structure of a C++ program, and I will answer all the questions if anyone have. So be ready. I'm waiting for your questions, guys. The basic structure of a C++ program, and I will answer all the questions if anyone have. आज का जो लेक्चर है हमारा वो सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और इस लेक्चर में मैं आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिला था वो आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन कर लें और जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट कर दूँगा। तो सेशन स्टार्ट हो चुका है, प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन कर लें और बाकी मेंबर से भी कहें कि सेशन में आ जाएं। आप लोगों के राइट साइड पर एक पैनल शो हो रहा होगा लाइव चैट का, आप उसमें अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ये मैंने 2 कमेंट्स जो हैं वो लीव कर दिए हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। तो आप लोग यहाँ पर अपनी अटेंडेंस भी मार्क करवा सकते हैं और अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। So if anyone have any kind of query regarding this topic, you can ask me directly. I'll be happy to answer your questions. प्लीज़ बाकी मेंबर से भी कहें कि एज अर्ली एज पॉसिबल सेशन को ज्वाइन करें सो दैट वी कैन स्टार्ट अ प्रॉपर सेशन एंड स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस। Only 3 members have joined till now. मैं वेट कर रहा हूँ ये आप लोगों का काइंडली सेशन ज्वाइन कर लें। मैं स्टिल आप लोगों का वेट कर रहा हूँ।
कर रहा हूँ, प्लीज़ ज्वाइन कर लें। इस वक्त 8 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आप में से जो 8 लोग इस वक्त देख रहे हैं उनका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग अपना प्रॉपर सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकें। आज हम जो है सी प्लस प्लस के एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो मैं उसके आंसर्स देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। काइंडली इस सेशन को एक हेल्थी डिस्कशन में कन्वर्ट करें, और अपना जो कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। ये सेशन जी हम दोबारा से फर्स्ट फर्स्ट जो आपकी पहली क्लास थी वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और हम इसको थोड़ा सा स्पीडली लेके चलेंगे, ताकि आप लोगों का जो है वो सिलेबस कवर हो जाए, और आप लोगों का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। सो डोंट वरी अबाउट इट के हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक प्रॉपर और हेल्थी डिस्कशन हुआ करेगी हर वीक, और आपको एक ज़बरदस्त सा कंटेंट देखने को मिलेगा, जिसमें इंशाल्लाह आप लोगों को भी सीखने का मज़ा आएगा, और मैं भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखूँ। मैं सब लोगों का वेट कर रहा हूँ इस सेशन में, काइंडली सब लोग आ जाएं, और ताकि बाकियों का वेट ज़ाया ना जो है वक्त ज़ाया ना हो। तो किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, सब लोग सेशन लीव करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोग कब कह रहे हैं।
तो ये है जी हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम। आई होप कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर था, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर नज़र आ जाए और आप हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो हमारे एक मिनट। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जी, बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। और हम कहते हैं कि जी सबसे पहले जो हमारे पार्ट प्रोग्राम का जो पार्ट है वो हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, जिसमें हमारे के पास एक हेडर फाइल है और एक नेम स्पेस इंक्लूड करवाई है हमने। उसके बाद हमने कहा था कि जी हमारे पास हमारा जो मेन फंक्शन है वो आ जाता है। ये फंक्शन का हेडर है, उसके बाद ये फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन की बॉडी जिसको हम कहते हैं। इस फंक्शन में हमने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, एक जो कंसोल में प्रिंट होगी, दूसरी जो कंसोल को स्टोर करने के लिए कमांड है। ये हमारा मेन फंक्शन है। आइडेंटिफायर के बाद यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है, फंक्शन से पहले उसकी रिटर्न टाइप लिखी हुई है। यहाँ पे हम लोग वॉइड यूज कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सो जो है जी ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर था। हमने डिस्कस किया था कि हैश जो है ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूड हमारे पास एक कीवर्ड है। इसके बाद ये जो हम लोगों के पास नेम लिखा हुआ है ये आयो स्ट्रीम, ये हम लोगों के पास हेडर फाइल का नेम है। हेडर फाइल हमने कहा था कि एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है हम लोगों के पास। एक्चुअली इट इज अ क्लास एंड फर्दर वी कैन डिवाइड दिस क्लास into two sub classes that are input stream and output stream, and in combine we can say input output stream। देन हमारे पास एक नेम स्पेस है यूजिंग जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। नेम स्पेस हम लोगों के पास एक कीवर्ड है जो कि नेम स्पेस को यहाँ पे शो कर रहा है। और ये जो नेम स्पेस हम यूज कर रहे हैं इसका नाम एस टी डी है। एस टी डी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज कर रहे हैं। देन मेरे पास मेरा मेन फंक्शन आ जाता है और मेन फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की रिटर्न टाइप है जो कि वॉइड है कि ये फंक्शन रिटर्न में कुछ नहीं देगा। ये मेरा मेन फंक्शन है कंप्लीट। इस लाइन को हम फंक्शन हेडर कह सकते हैं। और उसके बाद ये जो चीज़ है ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है। और इसको कंप्लीटली ये जो फंक्शन ये जो मैंने हाईलाइट चीज़ की है इसको हम फंक्शन की डेफिनेशन कहते हैं। देन ये हम लोगों के पास सी आउट स्टेटमेंट है जिसको हम कंसोल आउटपुट भी कहते हैं या आउटपुट स्टेटमेंट भी कहते हैं। देन मैं यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो मेरी आउटपुट स्ट्रीम है उसमें डाटा को इंसर्ट करना है। और जो मेरा डाटा है यहाँ पे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिटरली यूज कर रहा हूँ वो है हेलो वर्ल्ड। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट स्ट्रिंग। और अगेन मैंने एक सेकंड कमांड देनी है जिसके लिए मैं कैस्केडिंग का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने फिर से एक इंसर्शन ऑपरेटर यूज किया और साथ ही मैं एंड लाइन का जो मैनिपुलेटर ऑपरेटर है वो यूज कर रहा हूँ। और इस स्टेटमेंट के लास्ट पर मैं सेमीकोलन लगाया ताकि मेरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे खत्म हो जाए और मेरे कंपाइलर को पता चल जाए कि ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये खत्म हो गई। ठीक है जी।
देन मेरे पास फिर कंसोल को रोकने के लिए मैंने एक कमांड यूज़ किया, मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिस्टम के कमांड यूज़ कर रहा हूँ और सिस्टम को मैंने जो यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया है वो पॉज था कि आपने जो मेरा कंसोल है उस पर पॉज कर देना है। तो मैं इस प्रोग्राम को चला के आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम चल पड़ा है जी, आपके सामने है। ये मैंने जो स्ट्रिंग लिटरल दिया था, जो स्ट्रिंग पास करवाई थी हेलो वर्ल्ड, वो प्रिंट हो चुकी है। और जो मैंने एंड लाइन का मैनिपुलेटर यूज किया था उसकी वजह से ये प्रेस यानी की टू कंटिन्यू जो वाली जो लाइन है, ये जो सिस्टम की तरफ से प्रिंट हुई है, ये अब न्यू लाइन में चली गई है। अगर मैं एंड लाइन का मैनिपुलेटर यूज नहीं करता तो ये इसी लाइन में ये वर्ल्ड का जो डी है इसके फौरन बाद आ जानी थी। ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर आज का लेक्चर। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं जी। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ। मलिक उमर साहब, वो स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी का और वो इसलिए लेक्चर लेने नहीं आ रहे। काइंडली आप मुझे अपनी क्लास बताएंगे कि आपकी क्लास का इसलिए। व्हाट इज वाइड मेन बेटा जी आपका मेन फंक्शन है और उस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो मैं यहाँ पे वाइड यूज कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मेन आइडेंटिफायर एंड फंक्शन नहीं बेटा जी, जो मैं नेम यूज कर रहा हूँ वो आइडेंटिफायर है। हम किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई कह सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन है मैं उसको आइडेंटिफाई कह सकता हूँ। एक्चुअली मेरे पास वो एक कीवर्ड है और चूंकि आइडेंटिफाई के बाद या कीवर्ड के बाद मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज की, इसलिए ये चीज एक फंक्शन बन जाती है। फंक्शन की जो पहचान है वो यही है कि आइडेंटिफायर के बाद अगर आपको पैरेंथेसिस मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक फंक्शन है और फंक्शन नेम से पहले जो भी चीज लिखी जाती है वो उसकी रिटर्न टाइप होती है। तो फंक्शन नेम से पहले वर्ड लिखा है वो उसकी रिटर्न टाइप है, यानी कि ये कोई भी चीज रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी मुजम्मिल साहब। अगर आपको समझ नहीं आई तो काइंडली आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मलिक उमर साहब, काइंडली आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता दें। मुजम्मिल खान साहब आप ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता दें सो दैट आई कैन मार्क योर अटेंडेंस। और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर काइंडली लिख दें ताकि अटेंडेंस मार्क करने में आसानी हो जाए। चलिए, मुजम्मिल खालिद फॉल 19 BM में 099 और सुहेब राजा राउत तलत हफीज। ये जो HM उमर साहब हैं इनका रजिस्ट्रेशन नंबर काइंडली कोई मेंशन कर दे, वो नहीं कर रहे जो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें जी। मैं फिर ऑलमोस्ट हमें 20 मिनट होने वाले हैं, 4 से 5 लोग भी सेशन में अभी तक आए हैं। ताकि अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो हम इसको फॉलो करते हैं सेशन को। थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं आप लोगों को अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। अगर सिविल का कोई CR है इस वक्त
जो सुन रहा है या कोई बच्चा है तो काइंडली एक वर्ड का टेम्पलेट बना लें, जिसमें एक कॉलम में रजिस्ट्रेशन नंबर और सेकंड जो आपका कॉलम होगा उसमें नेम, और थर्ड कॉलम में अटेंडेंस मार्क करते हैं। प्रेजेंट के लिए पी एंड एब्सेंट के लिए ए। तो जितनी आपकी स्ट्रेंथ है सबके सीक्वेंस वाइज रोल नंबर और नेम्स लिख लें, और आगे उनकी अटेंडेंस मार्क करके काइंडली मेरे साथ शेयर कर दें। अगर कोई बच्चा सुन रहा है तो वो और सी आर सेशन में नहीं है तो काइंडली सी आर के बिहाफ पे या तो ये काम कर दें या आप सी आर को इन्फॉर्म कर दें कि उसने ये काम करना है। नेक्स्ट क्लास थी नेक्स्ट वीक इसी दिन होगी आपकी। हर वीक इस दिन आपकी क्लास हुआ करेगी 9 बजे, और लेक्चर यहीं पे हुआ करेगा जी। अभी तक तो फिलहाल मैं ये मीडियम यूज कर रहा हूँ, जूम यूज कर रहे हैं, लेकिन जूम में कुछ इश्यूज आ रहे थे। ये जरा इजी टू यूज है मीडियम। और या फिर हम फेसबुक लाइव का जो है फीचर वो भी यूज कर सकते हैं। शकीब जमील साहब, काइंडली आप मुझे बता दें कि आपके क्लास का सीआर कौन है। वेलकम शकीब। ओके जी, चलो तो फिर से हम आपकी बात मान लेते हैं जी। शफकत भाई हैं तो शफकत भाई किधर है? शफकत भाई नजर तो आ नहीं रहे हमें सेशन में। तो आप शफकत भाई को इन्फॉर्म कर देंगे जी तलत हफीज से मेरे बिहाफ पे कि उन्होंने क्या काम करना है, अटेंडेंस किस तरह से करानी है। शकीब जमील साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन वो सेशन में नहीं है, तो क्या आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि उन्होंने अटेंडेंस किस तरह से मार्क करनी है? मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू एच एम उमर साहब। आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि आज ही मुझे उन्होंने वो वर्ड फाइल सेंड करनी है। क्या एमसीएस का भी कोई बच्चा इस वक्त है अवेलेबल या नहीं? एमसीएस का कोई बच्चा है यहाँ पे? पहले मुझे बता दें। तो जी हम इस सेशन को खत्म करते हैं जी। अगर किसी का कोई भी इशू है तो काइंडली मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अभी से तक। अदरवाइज आप मुझे बता दें कि जी एवरीथिंग इज फाइन सो दैट वी कैन कॉल ऑफ दिस सेशन। एक सीआर को कह दें उमर साहब के वो सारों की जो सिविल वाले हैं वो सिविल वालों की अटेंडेंस मार्क कर दें। जो सिविल वालों के साथ अब एमई वाले भी हैं तो आप उनकी अटेंडेंस भी मार्क कर दें। ठीक है जी। और जो एमसीएस वाले हैं वो सिर्फ एमसीएस की अटेंडेंस मार्क करेंगे। अगर एमसीएस का है कोई बच्चा
नहीं भाईजान, इतना नहीं हुआ करेगा। आप में से कोई बंदा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा और मैं अकेले ही बोली जा रहा हूँ, ना कोई सेशन ज्वाइन कर रहा है। तो क्या करेंगे इस तरह के सेशन का, मुझे बताएं। इस तरह की क्लास है तो जाहिर सी बात है, जो नहीं आया आज सेशन में मैं उसकी आज एक्शन मार्क करूंगा। अटेंडेंस शॉर्ट होगी, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जो बच्चे यानी कि एबसेंट है वो फिर एग्जाम नहीं दे पाएंगे। फिर उनको नसीहत मिल जाएगी कि मैं अपना टाइम छोड़ के यहाँ पे बैठा हूँ, अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा हूँ और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ, और आप लोग हैं कोई कोई सो के नहीं उठ रहा है, कोई क्लास लेने के लिए सीरियस नहीं है। तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिर आप लोग कसूर निकाल लेते हैं ऑनलाइन लर्निंग का भी। क्या ऑनलाइन समझ नहीं आती थी, क्लास लेंगे तो मेरा बेटा आपको ऑनलाइन समझ आएगी। अब आप में से आई आपके कुछ सोच रहे हैं कि 60 की से प्लस आपकी स्ट्रेंथ है। 11 बच्चे इंक्लूडिंग मी, मुझे मिला के ये 11 बन रहे हैं जो इस वक्त सेशन को देख रहे हैं। ठीक है जी, टोटल 10 बच्चे हैं जो इस वक्त इस लाइव सेशन में ज्वाइन किया है जिन्होंने। तो 60 आपकी क्लास है, उधर से भी 15-20 बच्चे हैं, तो 80-90 की स्ट्रेंथ है जिसमें से 10 बच्चे देख रहे हैं। तो कसूर जो निकलता है वो टीचर का निकलता है और ऑनलाइन जो टीचिंग मेथड है उसका निकलता है। यहाँ पे हम क्या करें, आप लोगों को तो आप बोल के तो पिला नहीं सकते। अब मैं आप लोगों से कोई जब से सेशन स्टार्ट हुआ है 27 मिनट हो गए, मैं कोई 100 दफा पूछ चुका हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप में से कोई भी बंदा जो है वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा एक्सेप्ट ये दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूछा था वर्ल्ड मेन का, और एक और बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था बस। उसके अलावा बस सब ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया है जी कि ठीक है जी। हमने जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता दिया, अटेंडेंस लग जाएगी और बात खत्म। आपको पता है कि ये जो लाइव सेशन होता है इसमें क्वेश्चन आंसर जो सेशन में होता है वो सबसे मुश्किल होता है। और हम वो भी कंडक्ट कर रहे हैं। मैं स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको मैंने कंपाइलर दिखाया, उसमें कोड दिखाया। आप मुझे बताएं कि मेरे को इस चीज़ की समझ नहीं आई, इस लाइन की समझ नहीं आई, मैं आपको उसको चेंज करके दिखाता हूँ। मैं आपको उसको आपको समझाता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे ब्लेम दें, आप डिपार्टमेंट को ब्लेम दें। लेकिन कोई बंदा जो है वो सीरियस ही नहीं ले रहा है इन चीज़ों में। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट टाइम देखेंगे जी। फिलहाल आज का देखते हैं। आप मुझे बता दें जी उमर साहब, आप अटेंडेंस मार्क कर देंगे इन सब की या आप में से कौन करेगा जो सिविल की और फाइनल की अटेंडेंस मार्क करेगा? क्लास में रॉबर्ट भी है, या आपका जो ग्रुप है, आप इस ग्रुप में ये जो आपकी अटेंडेंस होगी सिविल और मैकेनिकल की, ये मार्क करके शेयर कर दीजिएगा। और अगर एमसीएस वालों के साथ भी किसी का रब्ता हो तो उन्हें भी कहिएगा कि सेम टेम्पलेट बना के अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और अटेंडेंस 3 कॉलम टेम्पलेट बना लें, जो मेरे साथ शेयर करते हैं। उसमें डेट और क्लास और कोर्स कोड वगैरह मेंशन कर दीजिएगा। सो जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे गाइस। तो इस सेशन को फॉलो अप करते हैं जी। ओके जी, बाय। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय।